सच हमेशा कड़वा होता है और हर कोई उसको सुन भी नहीं सकता, लेकिन जैसे ही वो सुनता है तो वो कोशिश करता है इसको हटाने की, उसको ढकने की या छुपाने की। यही हुआ आज के दिन जब सीजीआई ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया क्लास 8 की एनसीईआरटी के एक चैप्टर के ऊपर। अब जानते हो उसमें मामला क्या है कि क्यों सीजीआई को कूदना पड़ा, वो भी क्लास 8 की एनसीईआरटी के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। आप देख सकते हो ये आर्टिकल है द हिंदू का, जिसके अंदर लिखा है कि सीजीआई आए सुओ मोटो मतलब अपने आप केसेस ओवर द एनसीईआरटी क्लास 8 टेक्स्ट बुक। ओके, यानी क्लास 8 के अंदर जो टेक्स्ट पढ़ाई जाती है उसके ऊपर सुओ मोटो अपने आप कॉग्निजेंस लिया है। किसी ने केस दायर नहीं किया था, किसी ने कंप्लेंट दायर नहीं की थी, सीजीआई ने अपना आप उसको सुओ मोटो एक्सेप्ट किया है उस इशू को। उसके अंदर लिखा था करप्शन इन जुडिशरी के बारे में, यानी जो भी भ्रष्टाचार होता है न्यायपालिका के अंदर उसके बारे में लिखा था उस चैप्टर के ऊपर, इसलिए सीजीआई ने उसको सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। सीजीआई ने बोला ये बहुत ही सोची समझी साजिश है जिसके तहत इसको एनसीईआरटी की बुक के अंदर डाला गया है, ताकि बच्चों को अभी से फीलिंग आ जाए, पेरेंट्स को अभी से पता चल जाए कि जुडिशरी में करप्शन होता है। ऐसा सीजीआई ने बोला है कि धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है या फिर एनसीईआरटी जो है वो बच्चों को पढ़ाना चाहती है। मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो के अंदर कि उस चैप्टर के अंदर एक्चुअली लिखा क्या है, जुडिशियल चैप्टर में लिखा क्या है। आप देखो ये धर्मेंद्र प्रधान जी हैं जो हमारे इस समय एजुकेशन मिनिस्टर हैं। देखते हैं अभी इनका स्टेटमेंट भी क्या आएगा, अभी तो स्टेटमेंट इनका भी नहीं आया, देखते हैं क्या स्टेटमेंट आएगा। और भी बहुत सारे आर्टिकल्स इस समय पब्लिश हो रहे हैं जो कि इसी टॉपिक के ऊपर। आप देखो ये भी एक लाइव लॉग न्यूज नेटवर्क का आर्टिकल है जिसके अंदर लिखा गया है कि ब्रेकिंग सीजीआई सूर्यकांत टेक्स ऑब्जेक्शन टू एनसीईआरटी क्लास 8 बुक और करप्शन इन जुडिशरी। ठीक है, तो यानी बहुत सारा हाईलाइटेड, बहुत सारा तूल बन गया है ये मामला। अब देखना होगा क्या एनसीईआरटी की बुक को चेंज करा जाएगा। हालांकि मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, इस समय अगर आप एनसीईआरटी की वेबसाइट खोलने जाओगे तो शायद आप उसको खोल नहीं पाओगे। शायद एनसीईआरटी ने अपनी वेबसाइट को डाउन कर दिया है। मैं आज 25 फरवरी को वीडियो बना रहा हूँ 3 बजे के आसपास दिन में, इस समय वेबसाइट नहीं खुल पा रही है। शायद एनसीईआरटी नहीं चाहती इस इश्यू को बहुत ज्यादा लोग टूल बनाएं या फिर चेक करें कि एग्जैक्टली उसमें लिखा क्या है। लेकिन मैंने थोड़ा देखने की कोशिश करी, जिसके अंदर मैंने पाया कि जुडिशरी का जो चैप्टर है, ये मैं आपको बताऊं, ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा है 1 सेकेंड, ये जो लिखा है ये है क्लास 8 के सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है उसके चैप्टर नंबर 4 के अंदर। ओके, जो चैप्टर का नाम है जुडिशरी, उसके अंदर लिखा है कि कोर्ट का रोल क्या है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्या होती है, चैलेंजेस के बारे में लिखा है। और इस चैलेंजेस के अंदर लिखा है कि जुडिशरी के अंदर जो भी बैकलॉग होते हैं, करप्शन होता है, यानी कि जुडिशरी में इतने बैकलॉग, इतने लाखों करोड़ों केस पेंडिंग है, जिसका एक रीजन हो सकता है करप्शन। ठीक है, इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया गया है, जिसके बारे में सीजीआई सूर्यकांत साहब, सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे टॉपेस्ट पोजीशन होती है इंडिया के अंदर, वो पोजीशन होल्ड करते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला है कि ये करप्शन के बारे में बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, इससे लोगों के बीच में रेपुटेशन खराब होती है। और जुडिशरी जिसको सर्वोच्च पद माना जाता है, यानी वो सरकारों से भी ऊपर है, ठीक है, वो प्रेसिडेंटों से भी ऊपर है, सबसे टॉपेस्ट जो पोजीशन हमारे यहाँ पर है वो न्यायपालिका होती है, जिसका न्याय देने का काम होता है। उसके बारे में इससे गलत इन्फॉर्मेशन बच्चों के अंदर जाएगी, इसलिए इस चैप्टर को चेंज करना चाहिए। अब देखते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी क्या करते हैं, एनसीईआरटी के अंदर तो बदल होते हैं या फिर वो भी अपना स्टैंड रखते हैं, एनसीईआरटी के अंदर ऐसा क्यों लिखा गया। फिर देखना होगा कि क्या अपडेट्स के अंदर आते हैं। पर यही बहुत बड़ी बात है कि सीजीआई साहब क्या पूरी एनसीईआरटी अब चेक करेंगे जहां जहां जुडिशरी के बारे में पढ़ाया गया है, जिस जिस बुक के अंदर जुडिशरी के बारे में पढ़ाया गया है कि हर जगह रोजी रोजी होना चाहिए, कोई भी हकीकत नहीं बताए, कोई भी सच नहीं बताए, जहां जहां जुडिशरी के बारे में बात हो बस चर्चे ही चर्चे हो, अच्छी अच्छी बातें उसके बारे में हो, कोई उसको आईना दिखाने ना शुरू कर दे। अब देखना होगा क्या अप्रोच है, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ऐसी वीडियोस के बारे में और जानकारी चाहिए। हम बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे लाते रहते हैं इस चैनल के ऊपर, तो बने रहिए हमारे साथ।